नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, हमारी यूनिट डिस्काउंट बट्टा चल रही है। पिछली क्लास में हमने बट्टे को अच्छे से समझा था कि बट्टा किस प्रकार से आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आज इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको किस प्रकार से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु का मूल्य x रुपए है, इसे 200% बढ़ाकर चिन्हित किया गया है। यदि 60% की छूट देने के बाद उसे 600 रुपए में बेच दिया जाता है तो वस्तु की कीमत क्या है। वस्तु की कीमत पूछ सकता है, लागत मूल्य पूछ सकता है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बात करते हैं, अर्थात इसने क्या पूछा है, x रुपए की x की वैल्यू हमसे पूछी है। इस क्वेश्चन को क्या भाई, जब यहाँ पे कीमत x में दे रखी है तो मैं मान सकता हूँ कि वो कीमत 100 मान सकता हूँ, क्योंकि 100 का मुझे 200% बढ़ाने में और 60% घटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लिया मैंने कि भाई वस्तु की कीमत क्या है, 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपए है। यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो 200% बढ़ाकर 100 का 200% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये एमआरपी हो गई। ये क्या हो गई, एमआरपी। और ये क्या था, ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी। ये क्या थी, ये इसका जो वस्तु का क्रय मूल्य था। अभी अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य 300 है। अब 300 पे क्या दे रहा है वो, 60% की छूट। 300 पर 60% की छूट दे रहा है, अर्थात कितने में वस्तु 40 रुपए में। भाई 40% ही तो रह जाएगी कीमत, तो 60% की छूट दे देगा तो 60% हम निकाल लेते हैं। 60% निकाले मतलब 60% की छूट दे रहा है तो 40% में तो वस्तु बिकेगी, तो 300 का 40% निकाल लेते हैं। 300 का 40% क्या होगा, 300 का 40% के लिए 300 बटे 40 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया, 4 दिया 12, कितना आ गया, 4 दिया 12, 120 आ गया। अब क्या आ गई, वस्तु की कीमत क्या आ गई, 120 रुपए। जबकि ये बेच कितने में रहा है, 600 रुपए में बेच रहा है, लेकिन 100 मान के कितने में बिक रही है वस्तु, 120 रुपए में। अंतर भाई 100 माना तो कितने में बिकी वस्तु, 120 में, लेकिन वस्तु एक्चुअल में छूट देने के बाद उसने बोला है 600 रुपए में बेच दिया जाता है, 600 रुपए में बेच दिया जाता है। तो 600 बटे 120 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 पंजे 60, कितना आ गया, 500, कितना आ गया, 500 आ गया। अर्थात वस्तु की कीमत क्या थी, 500 रुपए वस्तु की कीमत थी। इस प्रकार वो क्वेश्चंस को करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम क्या मान लें, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें कि कीमत क्या है उसकी 100 रुपए है। क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रतिशत में क्या है, हमने 200% बढ़ा दिया तो 300% अंकित हो गया। अंकित में क्या है, 60% की छूट दे रहा है, तो 60% की छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा, 40 में। तो वो बेचेगा कितने में, 120 रुपए में बेचेगा। 40% कितना आ गया, 300 का 120 आ गया, 120 में बेचेगा। लेकिन बेच कितने में रहा है, 600 रुपए में, 600 में बेच रहा है, लेकिन हमारा कितना है 120। तो कंपेयर कर लेंगे तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, 1% बराबर 5 आ जाएगा। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 500 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के माध्यम से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्रेशन मान के भी कर सकते हैं, लेकिन उन तरीकों में दिक्कत आएगी। ऑप्शन मान लो अभी डी होता 500 तो हम कैसे कर पाते, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दुकानदार 4 खिलौनों के साथ एक खिलौना फ्री मुफ्त देता है, तो प्रत्येक खिलौने पर मिलने वाली छूट क्या होगी। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, जो कोई सीजन आ गया, जैसे अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो रक्षाबंधन पे क्या है कि वो ऐसा एक ऑफर निकाला है उसने कि यदि आप 4 खिलौने लेते हो मेरी दुकान से तो एक खिलौना मैं आपको मुफ्त दूंगा। तो हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक खिलौने पर मिलने वाली छूट। भाई 4 पे 1 फ्री है, अर्थात 5 लिए हमने, तो 5 पर जो कीमत थी उसमें कितने प्रतिशत की हमें छूट प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई हमें खिलौना कितना फ्री मिल रहा है, एक खिलौना फ्री मिल रहा है, लेकिन हमें खिलौने लेने कितने पड़ रहे हैं, हमें खिलौने लेने पड़ रहे हैं 5।
गुना 100, 5 दूनी 10, अर्थात कितना आ गया 20%। 20% कीमत हमें क्या है 20% की छूट प्राप्त हो रही है, अर्थात हमें 80% प्रत्येक खिलौने का पैसा हमें देना पड़ रहा है, तब जाके हमारे पास 5 खिलौने आ रहे हैं। क्योंकि हम 5 खिलौने तो घर लेके आएंगे भाई, 4 पे 1 फ्री देने का मतलब क्या है कि जब हम घर आएंगे तो 5 खिलौने घर लेके आएंगे, चाहे हमने पैसे हमारी नजर में वो हमें ऐसा दिखाना चाह रहा है कि हमारी नजर में कि हमने सिर्फ 4 खिलौने के पैसे दिए हैं, जबकि एक्चुअली क्या है कि हमने 5 खिलौने के पैसे दिए हैं, लेकिन क्या है 20% कम दिए हैं, 20% कम दिए हैं। हमने ओनली 80% पैसे दिए हैं 5 खिलौनों के लिए। एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा है भाई। एक दुकानदार है जो 4 खिलौनों के साथ 1 खिलौना फ्री दे रहा है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक खिलौने पर मिलने वाली छूट क्या होगी। प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत हमें प्रत्येक खिलौने पर छूट प्राप्त होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 1 खिलौना फ्री है, लेकिन हम घर कितने लेके आएंगे 5 खिलौने लेके आएंगे, तो 1/5 गुना 100, तो कितना आ गया 20% आ जाएगा हमारा उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4000 रुपए के एक टेबल के मूल्य में 15% तथा 10% की कटौती की गई, तो बताओ अब इसका मूल्य क्या होगा। क्या है हमें टेबल के मूल्य, एक टेबल दे रखी है हमें 4000 रुपए की, उसमें क्या है 15% और 10% की छूट देने के बाद वो कितने में बिकेगी, उसका सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने पहले बताया आपको कि 15% होता क्या है, 15% होता है 3/20, 10% क्या होता है 1/10। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं कि भाई 20 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी, 3 की छूट है तो 17 में, और 10 की वस्तु कितने में बिकेगी 9 में, तो हम कर लेंगे आसानी से। ये कितना हो जाएगा 200 और 17 नंबर 153, तो 17 नंबर 153, तो अर्थात कितना आ गया 47। भाई 200 की वस्तु हमने 200 रुपए जो अंकित मूल्य है उसकी वस्तु हमने कितने में बेच दी 153 रुपए में। कितने में बेच दी हमने 153 रुपए में। तो भाई कितने की 200 रुपए से 153 रुपए कितने की छूट दे दी हमने 47 रुपए की छूट दे दी। कितने पर 200 पर, क्योंकि अंकित मूल्य 200 है, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब भाई क्या है 23 दूनी 46, तो कितना आ गया 23.5। 23.5 रुपए की तो क्या है दोनों की सक्सेसिव छूट आ गई हमारे पास। ये दोनों जो बट्टे दे दो जो छूट दे रखे हैं, 2 बट्टे दे रखे हैं हमें 15% और 10% के, इनका एक सक्सेसिव बट्टा निकाल लिया हमने कितना 23.5। अब 23.5 से क्या करेंगे हम, 23.5 से हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम इसका मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करना होगा, 4000 का हमें क्या है भाई 4000 रुपए हमें कीमत दे रखी है। अब 23% हमने छूट दे दी, 23.5% हमने जो छूट दे दी, तो कितने में बिकेगी वो कोई वस्तु, तो निकाल लो। क्या कर लेंगे हम 100 में से 23.5 घटा लेंगे 0.5, 6 और कितना आ जाएगा 7, तो 76.7 रुपए में कोई वस्तु बिक जाएगी। कितने में जाएगी 76.7 रुपए में हमने उस वस्तु को बेचा है। तो इसमें क्या निकालेंगे 76.5 गुना 100। अब ये क्या है पॉइंट हटाने के लिए हमें जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट हट जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो। अब क्या है सिंपल गुना कर लो, सिंपल गुना करेंगे 4 पंजे 20 हासिल 2, 6 चौका 24, 25 26, 7 चौका 28, 29 30, कितना आ जाएगा 30,060 रुपये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30,060 रुपये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या था भाई 4000 रुपए की एक टेबल थी, उसमें क्या है 15% और 10% की हमें छूट प्रदान की गई थी। तो हमसे पूछा था वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था, टेबल का विक्रय मूल्य पूछा था। तो क्या है हम 15% को जानते हैं, 15% हमने प्रतिशत में आसानी बहुत अच्छे से पढ़ा है, कितना है 3/20 है। इसी प्रकार से हमने 10% पढ़ रखा है, क्या है 1/10 है। अर्थात क्या है 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए की छूट, 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए की छूट। इसी प्रकार से 10% क्या है 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट। यदि 20 रुपए की वस्तु है 3 रुपए की छूट है तो कितने में बिकेगी 17 में। इसी प्रकार से यदि 10 रुपए अंकित है तो कितने में बिक रही है 9 में। इधर क्या आता है अंकित मूल्य आता है, क्या आता है अंकित मूल्य, इधर क्या आता है विक्रय मूल्य। तो भाई कितना 200 रुपए टोटल मूल्य आया, लेकिन बेचा कितने में हमने
153 में। जो 153 में बेचा है तो कितने का अंतर कितना है? 47 रुपए का। अंकित मूल्य क्या है? 200 गुना 100, तो कितना आ गया? 23.5 आ गया। अब 23.5 की छूट दे दी तो वस्तु कितने की हुई? 76.5 की। भाई वस्तु कितने में बेची हमने? 76.5% में तो बेच दी, ये भी प्रतिशत में आ रहा है तो ये भी प्रतिशत में आएगा। 76.5, 4000 रुपए की वस्तु पर 76.5% निकाला हमने, कितना आ गया? 3060 रुपए। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम दूसरी प्रकार से कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। जो हमने एक तरीका जो चक्रवृद्धि ब्याज में हम देखते हैं क्या है कि वस्तु का मूल्य क्या है? 4000 रुपए है। अब जब हमने लाभ हानि में भी ये चीज देखी थी कि यदि हम 10% की छूट देंगे, 15% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे वस्तु को? 85% में तो बेचेंगे, 85/100 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है? 10% की छूट दे रहे हैं तो कितने में? 90/100 आ जाएगा। अब क्या है? 1 0 से 1 0, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या है? 85 का 4 गुना 9 कर लेंगे तो क्या है? 4 बजे 20 कर लिया, 8 चौक 32 और 33 34 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 9 कर लेंगे और 9 से गुना करेंगे तो 0 तो आ ही गया। 9 चौक 36, हाथ से 3 और 9 27 और 3 30 आ गया। वही 3060 रुपये आएगा। इसमें क्या किया हमने एक पुराना तरीका जो हमने लाभ हानि में पढ़ा था, क्या है कि 4000 रुपए की वस्तु है, 15% की छूट देने के बाद कितने में बिकेगी? 85% में ही तो बिकेगी, 15 की छूट है तो 85/100 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, जब 10% की छूट दे रहे हैं तो 90/100 आ जाएगा। 90 में तो इसको हमने टोटल कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 3060 रुपया आ गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे? एक फल विक्रेता 2400 रुपए के फलों की बिक्री पर 40% की छूट देता है। क्या है? एक फल विक्रेता है, वो क्या है कि 2400 रुपए के यदि आप उससे फल खरीदते हो तो 40% की छूट प्रदान करता है। लेकिन वह उन फलों को अर्पण को 1152 रुपये में बेच देता है, तो अर्पण को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की गई? क्या पूछ रहा है कि भाई एक फल विक्रेता है, उसके पास उसने एक पॉलिसी अपना रखी है कि कोई 2400 रुपए के मेरे से फल खरीदेगा तो मैं उस पर 40% छूट प्रदान करूंगा। लेकिन एक अर्पण नाम का लड़का जो शायद उसका दोस्त है, मित्र है या फिर उसका जानने वाला है, वह उस दुकान पे जाता है तो उसे क्या करता है? वो 1152 रुपये में उन फलों को दे देता है जिनकी कीमत कितनी है? 2400 रुपये है। तो भाई 2400 रुपये के फलों को उसको कितने में मिल गए? 1152 में। तो एक छूट तो उसे 40% की प्रदान सबको कर ही रहा है, लेकिन जो दूसरी और अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है उसके बारे में हमसे पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे? जब हमारे पास पता है कि 2400 रुपये क्या है, 2400 रुपये फलों की कीमत है, उसमें क्या है? 40% की छूट प्रदान कर रहा था। जब 40% की छूट जब वो प्रदान कर रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? 60% पे 60/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1 0, 6 चौका 24 की 4 का 6 दूनी 12 और 13 14। भाई उसे कितने में बेचता? वो 40% की छूट देने के बाद कितने में बेचता? 1440 में। लेकिन उसने बेच कितने में दिया? 1152 में। 1152 में बेच दिया। तो हम अंतर पता करेंगे, कितने का अंतर है? कितना आ गया? 8 8 2। भाई उसने अतिरिक्त छूट कितने की दी है? रुपए में बात करें तो हम 288 रुपए की अतिरिक्त छूट दी है। उसने कितने की दी है? 288 रुपए की। लेकिन हमें निकालना है प्रतिशत में, तो 288 रुपए की छूट है कितने पर? कितने पे दिया? ये 1440 पे। क्योंकि भाई ये 2400 पे तो उसने 40% की छूट दे दी ना। अब किस पे देगा छूट? वो इस पे देगा 1440 पे गुना 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1440 और ये कितना है? 288। कितनी बार कट गया? 2 बार। कितना आ गया? 20% छूट प्रदान कर रहा है। 20% छूट प्रदान कर रहा है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को लेने का मेरा एक खास मकसद ये भी था, जब ऐसी डिजिट आ जाती हैं 1440 या फिर 2400 आ रहा है तो सिंपल है, लेकिन 1152
तो जब भी कोई कठिन डिजिट आती है जो आपकी डिजिट समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो पॉइंट्स में आ रही हो चाहे फ्रैक्शन में आ रही हो, लेकिन उसका सीधा मकसद यही होता है एग्जामिनर का, क्योंकि वो डिजिट से फाइनल जो आंसर आ रहा होता है वो एकदम एक्यूरेट आ रहा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हमें डरना नहीं चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या बताना जा रहा है कि भाई जैसे ही मान लो आज क्या है, अभी कोई त्योहार आ रहा है और त्योहार पे एक छूट प्रदान कर रहा है कोई भी एक दुकानदार कि 10% की छूट, 20% की छूट, लेकिन आपका वो जानकार है, आपके पिताजी का जानकार है, जैसे उसने भाई 1500 रुपए की चीज को वो छूट देकर 1000 रुपए में बेच रहा था, लेकिन आप उसकी दुकान पे जाते हो और आप अपने पिताजी का नाम बताते हो, तो आपके पिताजी को वो जानता है तो क्या एक्स्ट्रा कम कर देता है, 800 रुपए में ही दे देता है, 800 रुपए में ही दे देता है। तो वो अतिरिक्त छूट प्रदान हुई है, उस अतिरिक्त छूट के लिए हमसे पूछा है। तो यही क्वेश्चन था कि 2400 रुपए के फल थे, उनको क्या है कि 40% की छूट पर दे रहा था, लेकिन हुआ क्या कि उसने भाई एक अर्पण नाम का लड़का जो शायद उसका जानकार होगा या कोई और बात होगी, तो कितने में 1152 में बेच दिया। तो जो अतिरिक्त छूट है, छूट मिली अर्पण को, उसके बारे में पूछा था। तो हमने क्या किया, 2400 का पहले 60% निकाल लिया। 60% क्यों निकाला, क्योंकि 40% तो छूट ही थी। तो कितने में बेचते, कितने में बिकते, 1440 में। लेकिन अब क्या है, 1440 में नहीं बिके, बिके कितने में, 1152 में। तो अंतर देखा कितना है, 288 रुपए का अंतर है, 288 रुपए का अंतर है। तो अंतर 288 का, और कितने में बिकना था, 1440 में, बटे 1440 गुना 100, तो कितना आ गया, 20%। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।